क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे लोग हैं या फिर क्या एक या दो व्यक्ति भी हो सकते हैं कि जो कंटिन्यूअसली आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, आपके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं कि जो आप स्वीकार नहीं सकते हैं। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन इनका ऐसा बिहेवियर है कि जब आपको बार बार दिल से महसूस होता है कि भाई ये जो कर रहे हैं उसके बारे में हम इनको पूछें या फिर जाने दें। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कन्फ्रंटेशन। किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति का सामना करना या फिर लेट गो करके उस परिस्थिति को टालना, दोनों में से कौन सी बात है कि जो आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ओके, बिकॉज़ ये मैंने कई बार देखा है कि लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह से बुरा व्यवहार होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा फॉरगिविंग होते हैं, लेट गो करते हैं। अब फॉरगिविंग होना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करना चाहिए। ओके, फॉरगिव तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन लेट गो कर देना, उस परिस्थिति का सामना ना करना, किसी को कोई सवाल ना पूछना, ये कितना ज़्यादा मान्य है। कितना हद तक आप ऐसा कर सकते हैं और कब ऐसा समय है कि आपको पता लग जाए कि भाई अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब इनका सामना करके इनको पूछना पड़ेगा। ओके, बिकॉज़ आपको पता है कि जो लॉर्ड कृष्ण है, उन्होंने भी जब तक टाला जा सके युद्ध को टाला था, लेकिन फिर उन्होंने खुद ने ही ऐसा प्रस्ताव रखा कि युद्ध लड़ा जाए, महाभारत का युद्ध लड़ा जाए। तो ऐसा क्यों है? ओके, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर युद्ध लड़ने वाली बात नहीं बताने वाली हूँ, ओके, लेकिन डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए अगर आपके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है तो। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। चलिए, तो किस तरह के बर्ताव की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इल ट्रीटिंग, कोई आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, कोई आपका अपमान कर रहा है बार बार, कोई आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, राइट। इन शॉर्ट, कोई आपके साथ नेगेटिव व्यवहार कर रहा है और उस टाइम पे आपके मन में आता है भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या इसको सामने जाकर पूछूं कि भाई आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा है, या फिर लेट गो करें, उस परिस्थिति को जाने दे, उस व्यक्ति का सामना ना करें। तो चलिए देखिए, आपको मैं 3 बातें यहाँ पर बताना चाहती हूँ। ओके, अब अगर पहला केस है कि जहाँ पर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन के द्वारा ट्रैवल कर रहे हैं, आप प्लेन के द्वारा ट्रैवल कर रहे हैं और कोई व्यक्ति पहली बार आपके पास आकर बैठे हैं और शायद वो गुस्से में थे, किसी और का गुस्सा उनके सर पे चढ़ा हुआ था कि जो आपके ऊपर उन्होंने निकाल दिया। गंदी गंदी बातें बोलकर, बहुत ही इंसल्टिंग, अपमानजनक बातें बोलकर उन्होंने वो सारा गुस्सा आप पर निकाल दिया। अब ऐसा है तो वो वन टाइम पर्सन है, आप उन्हें लेट गो कर सकते हैं, बिकॉज़ वो बार बार आपके जीवन में बाधा डालने नहीं आने वाले हैं। एट द सेम टाइम, अगर आप रेगुलर ट्रैवलर हैं, जैसे ट्रेन में अगर आप पास के द्वारा हर रोज़ ट्रैवल करते हैं, या फिर पता नहीं प्लेन में भी ऐसी कोई सिस्टम है, तो अगर हर रोज़ ट्रैवल करना होता है और कोई व्यक्ति आपके साथ हमेशा ऐसा करता है, तो उस व्यक्ति का सामना अवश्य करना चाहिए। ओके, दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति, मान लो कि एक ही बार आपको मिले हैं, जस्ट वन टाइम थिंग है, उसके बाद आप वापस उनको नहीं मिलने वाले हैं, नहीं देखने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप उनका व्यवहार कुछ ऐसा देखते हैं कि जहाँ पे वो आपको बताने का प्रयास करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं वायलेंस के द्वारा, वायलेंस ओके, हिंसा के द्वारा, वो नॉट अहिंसा, हिंसा के द्वारा वो आपका बुरा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको लड़ाई नहीं करनी है। आपको उसको अगर उसने आपको 2 घुसे मारे तो वो आप भी जाकर उसको 2 घुसे मारो, ऐसा नहीं है। आपको अपना डिफेंस अवश्य करना है, या तो वहाँ से भाग जाइए, या तो वहाँ की अथॉरिटीज़ को जाकर मिलिए कि जो आपकी मदद कर सके। उसके बाद थर्ड सिनेरियो कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में है कि जहाँ पर आपकी फैमिली में ऐसे कोई व्यक्ति है,
आपके कलीग्स, ओके, जहाँ पर आप हर रोज़ काम करने जाते हैं, हर रोज़ जाते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो कॉन्स्टेंटली मतलब ऐसा बर्ताव आपके साथ करते हैं कि जो स्वीकारना नहीं चाहिए। ओके, कलीग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, और कौन हो सकता है, ओके, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई व्यक्ति है कि जो कॉन्स्टेंटली आपके साथ ऐसा बर्ताव करे, तो डेफिनेटली आपको जाकर कन्फ्रंट करना चाहिए। कन्फ्रंट मतलब कि उनका सामना करो और उनको पूछो, भाई कि मैंने आपका बिगाड़ा क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखो, एक चांस है, एक पॉसिबिलिटी है कि उनका ऐसा इरादा नहीं है कि वो आपको बुरा, आपको नीचा गिराना चाहते हैं या आपको बुरा साबित करना चाहते हैं। ओके, ये भी चांसेस है कि आप उनसे पूछेंगे और वो मानेंगे नहीं, लेकिन सच में उनका यही इरादा है। दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो सकता है। लेकिन अगर पहला वाला सिनेरियो है कि जहाँ पर उनका इरादा नहीं है, हो सकता है कि उनके घर पे उनका बर्ताव कुछ अलग है। हो सकता है कि वो उनके आसपास के सभी लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं और इसीलिए जब वो ऐसा बर्ताव आपके साथ करते हैं उनको कुछ बुरा नहीं लगता है। ओके, वो भी बात हो सकती है। तो चाहे जो भी है, अगर बार बार कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा बर्ताव करे तो डेफिनेटली उनका सामना करो, कन्फ्रंट करो और पूछो, भाई व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट। पूछ लिया आपने। उसके बाद अगर कोई ऐसी बात है कि जो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो उनको बताइए कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए अगली बार से प्लीज़। ओके, अब ज़्यादातर जब कन्फ्रंटेशंस, लोगों का सामना करने की बारी आती है, तो काफ़ी लोग मतलब पीछे हट जाते हैं। अरे जाने दो ना, मतलब ऐसे ही है वो, छोड़ो ना। कुछ हद तक आप लेट गो करो, फॉरगिव करो, इट इज़ फाइन। लेकिन आपको पता है कि महाभारत में भी एक ऐसा टाइम आ गया था कि इतनी ज़्यादा बार जो पांडव है वो लेट गो कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो, ये तो ऐसे ही है, थोड़े स्वार्थी है, इसीलिए कौरव ऐसे ही है। बट एक पॉइंट आया कि जब श्री कृष्ण ने भी उनको मना कर दिया कि भाई इनको लेट गो करना, अब इनको जाने देना नहीं चाहिए, इनके साथ युद्ध लड़ना चाहिए। और इसीलिए महाभारत का जो विशाल युद्ध है वो हिस्ट्री में हुआ था, राइट। तो सेम चीज़ है। अब आपको मैं महाभारत करने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब सही सिचुएशन आए तो परिस्थिति का सामना करना बहुत आवश्यक है, कन्फ्रंट करना बहुत आवश्यक है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है मतलब इतना ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, घिन आती है उनको। आप अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नोइंगली या अननोइंगली, जाने अनजाने में बुरा व्यवहार कर रहे हैं और आप उनको नहीं बताते हैं बहुत ही लंबे टाइम तक, आपके धीरज की भी सीमा पार हो जाती है, आपकी सहन शक्ति भी ख़त्म हो जाती है। इतना ज़्यादा आप चिड़चिड़ा जाते हैं उस व्यक्ति के उस व्यवहार से कि उसके बाद जब आप उनका सामना करने जाएंगे तो आप ज़रा भी शांति से बात नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ज़्यादातर लोग कन्फ्रंटेशन, किसी का सामना करने से डरते हैं, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि बुरी तरह से अगर बात हो गई, बुरा व्यवहार हो गया तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा, चीज़ें और बिगड़ सकती है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव, किसी का भी ऐसा बर्ताव हो रहा है आपके प्रति, तो बैठे मत रहो जब तक आपका सब्र का जो लिमिट है वो पूरी तरह से ब्लो ऑफ हो जाए, तब तक मत राह देखो। अगर आपको लगता है कि कुछ हद से ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको उनके साथ जाकर बात करनी चाहिए। ओके, और अगर कुछ आपके साथ ज़्यादा हो रहा है, कुछ आपके साथ क्राइम हो रहा है, ऐसा आपको लगता है, तो डेफिनेटली अथॉरिटीज़ को जाकर आप कांटेक्ट कीजिए। बिकॉज़ अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, आपको मारपीट आपके साथ करता है, तो डेफिनेटली ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ओके, तो जी हाँ, तो ये था ये वीडियो। आशा करती हूँ मैं आपकी मदद कर पाई। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।